मैं बागी महताब नौगाम में पैदा हुई हूँ और मेरी जो स्कूलिंग है ये प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में हुई है। और मेरा जो स्कूल है प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी जो आर्ट की जर्नी थी ये उधरी से स्टार्ट हुई। बिकॉज़ बचपन से हमें काफ़ी आर्ट कॉम्पिटिशन्स होते थे, हमें आर्ट एग्ज़ाम होते थे। एंड आई थिंक आर्ट कॉम्पिटिशन्स की वजह से काफ़ी वो एक मौका मिलता है अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का। और धीरे धीरे जैसे आर्ट कॉम्पिटिशन्स हुए, मैंने अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर किया और सीखा, और इसी एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आई। और आज पेंटिंग्स है जो इम्प्रूव्ड वर्जन है। धीरे धीरे पहले हम सीखते हैं, पहले हम छोटे होते हैं, फिर एक्सपीरियंस आता है एंड इवेंचुअली हम एक बेटर वर्जन हो जाते हैं। स्कूलिंग चूँकि जैसे आपने कहा कॉन्वेंट में आप पढ़ रही थी, तो ये बचपन से इसका था या जो पढ़ाई के साथ साथ घर में किसी ने गाइड इसके साथ? नहीं, बचपन से था शौक। बिकॉज़ जब भी कोई मौका मिलता था जहाँ पे हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती थी तो मैं काफ़ी एंथुजियास्टिक होती थी उसके लिए। मुझे काफ़ी पैशन था टुवर्ड्स आर्ट। आई रियली लव्ड कलर्स एंड ऑल द वाइब्रेंस ऑफ पेंटिंग्स एंड दैट इज़ वाई मुझे बचपन से ही काफ़ी शौक था। इनफैक्ट घर पे तो कभी फ्री टाइम मिलता था तो वहाँ पे मैं पेंटिंग किया करती थी, ताकि एक पीस महसूस होता है जब आप पेंटिंग करते हैं। आज की लाइफ जो होती है ये काफ़ी हेक्टिक होती है एंड आई थिंक इस हेक्टिक लाइफ में जब हम थोड़ा सा टाइम अपनी क्रिएटिविटी के लिए या अपने लिए निकालते हैं, ये एक बहुत पीसफुल चीज़ होती है। हाँ, काफ़ी ऑनेस्टली ये जो एग्जीबिशन है, कहीं ना कहीं मैं यूथ को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अलॉन्ग विद आर एम्बिशंस, चाहे हम कोई भी चीज़ परस्यू कर रहे होते हैं, हमने अपनी ड्रीम्स परस्यू करनी होती है, उनके साथ साथ हम अपना पैशन भी परस्यू कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल। इवन तो मैं मानती हूँ कि आज की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, आज की लाइफ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, हर किसी एजुकेशनल फील्ड में टफ होती है लाइफ। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो हम अपने डिफरेंट पैशन को फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आर्टिस्ट हो, किसी का भी कोई भी डिफरेंट शौक होता है। फॉर एग्जांपल किसी को लिखना पसंद होता है या किसी की सिंगिंग बहुत अच्छी होती है, तो आई थिंक हमें अपनी क्रिएटिविटी को परस्यू करना चाहिए। वो हमें एक्सेल करवाती है एज अ पर्सन, हम ग्रो करते हैं एज अ पर्सन, और सिर्फ पढ़ाई के एस्पेक्ट में नहीं, एज अ पर्सन हम बहुत कुछ सीखते हैं जब हम अपनी क्रिएटिविटी को भी एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि आप 12th क्लास में हैं जी, अगर आप देखेंगे आजकल गवर्नमेंट भी देख रहे हैं, आप भी शायद मानती होंगी, एक नॉर्मल ग्रेजुएशन आज मतलब ग्रेजुएशन अपनी जगह है, लेकिन साथ साथ में आपको लगता है उसके साथ जो गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है स्किल्ड ग्रेजुएट, चाहे किसी भी फॉर्म में, कारपेंटर, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, एक आर्ट भी अपनी जगह एक स्किल है, एक आर्ट है। जी, आर्ट अपनी जगह एक स्किल है। आई बिलीव कि कोई भी अपना पैशन फॉलो कर सकता है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल चीज़ हो, कोई एजुकेशनल फील्ड हो, जैसे कि डॉक्टर होता है या इंजीनियर्स होता है, या आर्ट से रिलेटेड कुछ हो, फॉर एग्जांपल पेंटिंग इटसेल्फ या आर्टिस्ट या कुछ भी आर्टिसन वगैरह। आज तो बहुत सारे फील्ड्स हैं हमारे आसपास, और आई बिलीव कि कंपटीशन भी बहुत हाई है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। हर किसी फील्ड में अपॉर्चुनिटी है, और अगर हम पेंटिंग के फील्ड को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे भी हमें बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और कश्मीर में भी काफ़ी अब इसको प्रमोट किया जा रहा है, काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है। तो आई बिलीव कि अगर किसी के पास टैलेंट है, उनको ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी को देखना चाहिए कैसे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। आई थिंक ये पर्सपेक्टिव वैरी कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मे बी जो मेरा पर्सपेक्टिव होगा वो दूसरों के लिए सेम नहीं होगा, बट आई थिंक ओवरऑल ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि हमें स्किलफुल ग्रेजुएशन करनी चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन स्टेप्स को लेके। क्योंकि पेंट एक ऐसा चीज़ है आज के टाइम में हेक्टिक लाइफ, कंपटीशन, एम्प्लॉयमेंट कंपटीशन, स्टडीज कंपटीशन। आर्ट एक ऐसी चीज़ है चाहे इसके साथ जितना भी टाइम बिताता है, it also helps to reduce the mental stress or any other kind of mental anxiety. जी, तो ये जो आर्ट है ना, आई थिंक आर्ट का बेस्ट पर्पस वही होता है कि लाइफ जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, कहीं ना कहीं आप लाइफ से हटकर जब कुछ करते हो, अपनी हेक्टिक स्केड्यूल से, स्टडीज़ से हटकर या अपने वर्क से हटकर, जब आप ऐसी क्रिएटिविटी वाली चीज़ें करते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हो। आपकी जो सोल होती है वो रिफ़्रेश हो जाती है। जैसे पेंटिंग में जो आपको अपनी पेंटिंग का फाइनल प्रोडक्ट देख के जो सेटिस्फैक्शन, जो हैप्पीनेस मिलती है, वो आपको कहीं और फील नहीं होगी, और काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस होता है जब आप कोई पेंटिंग करते हैं, या जब कोई दूसरा इंसान उस पेंटिंग को देखता है, कहीं ना कहीं आपके वो इमोशंस भी कन्वे हो जाते हैं उस इंसान तक। ऑनेस्टली टफ होता है बैलेंस करना, मैं खुद एडमिट करती हूँ, बिकॉज पढ़ाई और पेंटिंग को बैलेंस करना मुश्किल होता है, क्योंकि आज की लाइफ बहुत कॉम्पिटिटिव है।
काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्ट होते हैं या लर्न करना होता है, काफ़ी सिलेबस भी होता है, तो होता है टफ अपनी जगह। बट अगर हम ट्राई करें, फॉर एग्जांपल वीकेंड्स होते हैं, तो वीकेंड पे हम चाहते हैं कि हम रिफ़्रेश हो जाए, जो पूरे वीक का बर्डन होता है वो काइंड ऑफ कम हो जाए। तो आई ट्राई टू पेंट ऑन वीकेंड्स ऑफन, ताकि वीकेंड पे मैं रिलैक्स हो जाऊं। एंड जब मेरा नया वीक स्टार्ट होता है वो एक अलग ही रिफ़्रेशमेंट होती है इंसान के अंदर, जब उसने कुछ भी ऐसा काम किया होता है जिससे उसको खुशी मिलती है। तो किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, सोशल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। स्टडी के साथ साथ पेंटिंग करना, आपका ज़्यादा किसका सपोर्ट रहा है बैकग्राउंड में, जिसकी वजह से आप दोनों को चला पा रहे हैं? सबसे ज़्यादा सपोर्ट आई बिलीव मेरी फैमिली का रहा है, फैमिली के साथ साथ फ्रेंड्स का भी रहा है। फैमिली ने तो मतलब बचपन से ही बहुत सपोर्ट किया है, नई नई चीज़ें इनफैक्ट सिखाई भी है। ऑफन जब मैं कोई पेंटिंग करती थी, मैं उनसे उनकी ओपिनियंस मांगती थी और वो मुझे बताते थे कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो उनने मुझे ग्रो करने में भी बहुत हेल्प किया है मेरी फैमिली ने। उसके अलावा मेरी फैमिली ने अनड्यू सपोर्ट दिया है, जो भी चीज़ मैं उनको बोलती थी उनमें कोई भी हेजिटेंस नहीं होती थी कि वो मेरी हेल्प करते। और कभी हमें इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, वो भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा दिया है। एट ऑल मोमेंट्स दे वर देयर फॉर मी एंड मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, पेरेंट्स के लिए भी और फ्रेंड्स के लिए भी। जैसे आपको मैंने आजकल तो हमारे पास फील्ड ही फील्ड है, हम थोड़े हेजिटेंट होते हैं बिकॉज हमें डर लगता है नई चीज़ें एक्सप्लोर करने से। लेकिन अगर हम चाहे तो हम नए अपने फुटस्टेप्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा और भी स्किलफुल जॉब्स को एक्सप्लोर करना चाहे, ट्राई कर सकते हैं, और वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। हम हेजिटेंट होते हैं बिकॉज हम नई चीज़ें ट्राई करने में हेजिटेंट होते हैं, लेकिन अगर हम ट्राई करेंगे तो क्या पता वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो। तो हमें ज़रूर इन चीज़ों को भी ट्राई करना चाहिए। हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती है स्किलफुल जॉब्स, आई अग्री, बट अगर हम ट्राई करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हम किस फील्ड में ज़्यादा एक्सेल करते हैं। क्या हम गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा एक्सेल करते हैं या हम स्किलफुल डेवलपमेंट में ज़्यादा एक्सेल करते हैं। इंस्पिरेशन अपनी जगह, सपोर्ट अपनी जगह, लेकिन गाइडेंस विद प्रोफेशनल एटीट्यूड, क्या यहाँ के पीछे कोई है या इट इज सेल्फ टॉट? आई एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, आई हैव नेवर बीन गाइडेड बाय एनी आर्टिस्ट, बट हाँ, ऑफन मैंने आर्टिस्ट की पेंटिंग्स वगैरह देखी है। मैं उनसे ऑफन सजेशंस मांगती थी, कैसे इम्प्रूव करना है, कैसी चीज़ों को सीखना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ओवरऑल देयर वाज नॉट एनी गाइडेंस, एनी प्रोफेशनल गाइडेंस। आई वुड से आई वाज अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट। यूथ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए पैशन प्रोफेशन को पूरा करने के लिए डेडिकेशन के साथ साथ और किन चीज़ों की ज़रूरत है, ताकि वो जो अपने अंदर एक कैलिबर है उसको हाइड ना करें? पहली बात, आई बिलीव पहला स्टेप होता है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना है पहले, बिकॉज हर किसी इंसान को नहीं पता होता है कि वो किस फील्ड में एक्सेल कर सकता है। तो जब आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं, आप देखते हैं उस चीज़ के बारे में कि क्या वो चीज़ आपके लिए अच्छी है या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, म्यूज़िक हो या आर्ट हो, आप पहले अपने फील्ड को एक्सप्लोर कीजिए कि क्या वो आपके लिए सूटेबल है, और अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए सूटेबल है, देन डेफिनेटली फॉलो योर हार्ट। सिर्फ प्रोफेशन मैटर नहीं करता है, बल्कि वो जगह जहाँ पे आपका दिल लगता है, जहाँ पे आप जो कर रहे होते हैं वो आपको रियली हैप्पी फील कराता है, आपकी लाइफ को मीनिंगफुल फील कराता है, उस ड्रीम को आपको ज़रूर परस्यू करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। बढ़िया, थैंक्स एंड गुड लक। थैंक यू। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।